इधर लाओ, मैं रख देता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। सुनो सीप, जिद मत करो प्लीज। तुम खुद को तकलीफ पहुंचाकर मुझे तकलीफ पहुंचा रही हो। तुम खुद को तकलीफ से बचाना चाहते हो या मुझे? दोनों को, खुद को भी और तुमको भी। और अगर ना बचा सके तो? मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। अगर तुमको तकलीफ से ना बचा सका तो खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा। अगर तुम्हारा कोई नुकसान हुआ ना तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है साहिल। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा सीप। तुम अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? शी इज जस्ट अ ब्लडी न्यू गर्ल ज़ैन। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा ख्याल था कि दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ होगी। मैंने कभी भी को स्टार को इतना हेल्प आउट नहीं किया, ना मैंने कभी फ्लर्ट किया, ना मैंने कोई बुरी बात की। How dare she say such a thing? स्वीटहार्ट, ये सब ऐसी होती हैं। पता नहीं किन किन फैमिली से आ जाती हैं और जिन घरों से आती हैं उनका माहौल यही होता है। इन बेचारियों का कोई कसूर नहीं होता है। उसने तुम्हारी रेपुटेशन पे सवाल किया, उसकी रेपुटेशन क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। आई एम श्योर आज उसको साथ सोने को कहोगे तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगी। ये सब फांसने के तरीके होते हैं बस। She is trying to attract you by being naive and innocent. तुम क्यों इतना असर लेते हो अपने ऊपर? Forget it. So make me forget it. Pleasure's all mine. ये 11 बज गए, ज़ैन अभी तक आया क्यों नहीं है यार? मैं सुबह 9 बजे से कॉल कर रहा हूँ, सली ऑफ जा रहे हैं। तो उसे घर पे कॉल करो ना। घर पे भी किया था लेकिन बेल जा रही है, कोई उठा नहीं रहा। तुमसे तो कुछ नहीं कहा था उसने? तुमसे बात कर रहा हूँ दिया। जी नहीं, बस कल मुझे घर ड्रॉप किया, उसके बाद मेरी उससे बात नहीं। आयुषो जी अच्छी बात है, कभी ज़ैन ऐसा करता तो नहीं। हाय, गुड मॉर्निंग। नाश्ता तैयार है? हाँ, नाश्ता तो तैयार है लेकिन तुम तैयार नहीं हो। तुम्हें तो रिहर्सल पे जाना है, तुम लेट हो जाओगे। मैं रिहर्सल पे नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं सोचा कि फिल्म छोड़ दूं। क्या पागलपने वाली बात कर रहे हो? इसमें पागल वाली कौन सी बात है? मैं उसके साथ फिल्म नहीं करना चाहता तो नहीं करूंगा। कर सकती है मेरे बगैर वो फिल्म तो कर ले। ओ कम ऑफ इट ज़ैन, तुम क्यों छोड़ो फिल्म? अगर किसी को छोड़नी है तो वो छोड़े। Why should you suffer? तुम यूं फिल्म छोड़ोगे तो उसे यही लगेगा ना कि तुम पे वो इतना असर रखती है कि तुम फिल्म छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो। Why should you make her feel so important? लेकिन मुझे गुस्सा आएगा अगर वो मेरे सामने आएगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कुछ भी कह दूंगा किसी के सामने भी। क्यों? क्यों ऐसा करोगे? तुम हरगिज नहीं करोगे। Just ignore her, okay? वो क्या कहते हैं ना कि love me or hate me, but please spare me the indifference. Just ignore her. उसे पता होना चाहिए कि उसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं है।
थिंक यू राइट। मैं क्यों छोड़ूं उसकी वजह से फिल्म? उसको भी पता होना चाहिए किसके साथ उसका वास्ता पड़ रहा है। वो फिल्म खुद छोड़ेगी। Enough. Stop it now. I don't want to talk about her anymore. Please. जानती हो मारिया, तुम मुझे वाकई समझती हो। You always keep my sanity intact. I know. And that's because I love you. मैं तुम्हें कभी हारते नहीं देख सकती। तुम्हें जिंदगी की हर बाजी में जीतना है हमारे लिए। Thanks. You're more than welcome. ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे ख्याल में तुम ठीक कहती हो क्या? कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। तुम सच कह रहे हो? अगर अभी शादी नहीं तो कम से कम शादी के बारे में सोचना तो जरूर शुरू कर देना चाहिए। ज़ैन, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मुझे इस दिन का कितना इंतजार था। तो तुमने पहली बार किसी लड़की को प्रपोज किया और उसका अंजाम इतना ट्रैजिक। पहली बार नहीं, दूसरी बार प्रपोज किया है मैंने किसी को। भूल गई? सबसे पहले मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। हाँ, लेकिन वो तो एक नॉन सीरियस सा प्रपोजल था। इस बार तो तुम सीरियस थे। आई एम सो सॉरी बहराम। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसे भगा कर यहाँ ले आती। फैंटेसी और रियलिटी का तो यही फर्क है। हम जिंदगी में बहुत कुछ सोचते हैं, वो सब कर नहीं पाते। शायद हम उतने बहादुर नहीं होते, डर जाते हैं। जैसे वो डर गई और तुम्हारे साथ नहीं आ सकी। मैं नहीं मानता। माही बहुत बहादुर है। मेरे साथ चली आती तो आसान होता। वहां उस शख्स के साथ रहना, जिंदगी का हर लम्हा मर मर कर जीना, कोई बुज़दिल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तुम सही कह रहे हो। आसान खूबसूरत जिंदगी तो कोई भी गुजार सकता है। दुख में मुस्कुराना, दर्द को हंसकर बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। Hats off to her. She must be very special. She is. You know, उसने मुझे सिखाया कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। इसका जो भी रंग मिले उसे समेट कर अपने दामन में भर लेना चाहिए। बस छोटी सी एक जिंदगी है, उसे खुलकर जी लेना चाहिए। तभी मैंने फैसला कर लिया। क्या? मैं शादी करना चाहता हूँ। I want to get married. बहराम, that's great news. अब तुम सीरियसली मेरे लिए एक लड़की ढूंढो। मैं अब अपनी जिंदगी का एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। I want to spend the rest of my life with someone who loves me, have children, experience every little thing that life can offer. शायद इसीलिए वो तुम्हारी जिंदगी में आई थी, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलने, तुम्हें ये एहसास दिलाने कि तुम जिंदगी में बहुत कुछ डिजर्व करते हो। जानती हो, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। वो तो शायद एक फरिश्ता थी, यंग, प्योर, इनोसेंट। क्या तुम्हें वाकई उससे प्यार हो गया था? पता नहीं, शायद नहीं। मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, और जब होती है तो खुद ब खुद अपनी तरफ खींच लेती है। You can't miss it. अगर मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है तो शायद मैंने उससे मोहब्बत नहीं की, लेकिन बहुत अरसे बाद मैंने मोहब्बत को इतने करीब से जरूर महसूस किया, इतना करीब कि जरा और बढ़ता तो उसे छू सका।
बैड लक, मिस्ड इट। क्या हो गया जैन को यार, इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है ये? इसको पता भी है कि आज रिहर्सल का आखिरी दिन है और इसका पता ही नहीं। बहुत सुबह से लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, और क्या करूँ? भाई इसको दोबारा फोन करो यार, वरना हम उसके बगैर रिहर्सल शुरू कर लेंगे। सर, एक मिनट, क्या वो मिला? कल जा रही है, कोई उठा ही नहीं रहा। हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो, क्या बात? सर, वो जैन शायद क्या शायद? यार तुम किस किस्म के इंसान हो? 2 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मगर लगता तुम आइंदा मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। आई एम सॉरी बॉस, गलती मेरी है। वो कल रात में इतना थक गया था कि सेल फोन बंद करके सो गया और सुबह आँख ही नहीं खुली। ये कौन सा एक्सक्यूज है यार? सर तभी तो कह रहा हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू। आई होप नॉट, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। खैर छोड़ो, हम रिहर्सल शुरू करते हैं क्योंकि पहले ही बहुत देर हो गई। आओ नदीम, चलो जल्दी। जैन, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर व्हाट? फॉर कमिंग ऑन द रिहर्सल। मैं तो डर गई थी जैन, मुझे लगा जैसे तुम सचमुच में फिल्म छोड़ दोगे, और अगर ऐसा होता ना तो मैं फिल्म छोड़ देता तुम्हारे लिए। अब तुम इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं हो। तुम्हारी जैसी कितनी आई और कितनी चली गई, मैं यही हूं। तो ये बात समझने की गलती बिल्कुल मत करना कि तुम और तुम्हारी कोई भी बात मेरी जिंदगी पे कोई भी असर डाल सकती है। इज इट क्लियर? तो कल से तुम्हारा काम शुरू? हाँ, बस आज फारिग था। यानी तुम भी बिजी हो जाओगे। आजकल तुम उन हाउसवाइफ की तरह बात करने लगी हो जो सारा दिन घर में बंद रहती हैं। All they do is cook and clean. That's exactly how I feel. Like a expensive piece of furniture sitting in the house doing nothing. लेकिन क्यों? For God's sake, सीप, तुम एक अच्छी राइटर हो, अपने नए कॉन्सेप्ट पर काम कर सकती हो जैसा हमेशा करती थी। नई फिल्म की स्टोरी लाइन डेवलप कर सकती हो। क्या करूं, दिल ही नहीं चाहता। Well then snap out of it. निकलो इस स्टेट ऑफ माइंड से, वरना पागल हो जाओगी और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी पागल बना दोगी। अच्छा बाबा, जो मर्जी आए करो, तुमसे तो अब हर बात सोच कर करनी पड़ती है, वरना 1 मिनट में वेदर रिपोर्ट खराब हो जाती है। अच्छा वाला मौसम होता है, एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है बात को मजाक में टाल देने से बात खत्म हो जाती है? नहीं, अगर बात अहम हो तो मुझे लगता है कि साहिल पारस से इन्वॉल्व हो रहा है। क्या पागल हो गई हो क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले ऐसा कभी कहा है? नहीं, लेकिन तो कोई वजह होगी तभी कह रही हूं ना। तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। ये बातें किसी और से जाके कहो। तुम जैसी लड़कियों की असलियत में अच्छी तरह जानता हूं। आज इसके साथ, कल किसी और के साथ तितली की तरह एक फूल से दूसरे फूल पे मंडलाती फिरती रहती हो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरी बात का हरगिज वो मतलब नहीं था जो तुमने समझ लिया है। मुझसे तुम्हारी आंखों में अपने लिए बेरुखी नहीं देखी जा रही। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज।
क्या हो गया दिया तुमको? ये किस किस्म के जुमले बोल रही हो? क्या इधर उधर की बातें कर रही हो तुम? बॉस, लगता है कि आपकी हीरोइन साउथ अफ्रीका जाने से पहले ही अपना किरदार भूल बैठी है। बॉस, अपनी हीरोइन को अच्छी तरह डायलॉग्स याद कराए, वरना हम सबका टाइम जाया होगा। क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स। मैं जानता हूं तुम बहुत प्रेशर में हो, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है दिया। जी। ऐसा करो, तुम दोनों अपनी लाइंस करो, मैं जरा ऑफिस से होकर आ रहा हूं। ठीक है? अव्वल तो ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा है भी तो आई एम श्योर साहिल अपने आप को रोक लेगा। हाउ कन्वीनियंट। अपने आप को रोक लेगा, बहुत बड़ा एहसान करेगा ना मुझ पर। देखो सी, ये भी तो हो सकता है कि कुछ ना हो, तुम्हें गलतफहमी हुई हो। Behram, I know him like the back of my hand. मैं पारस का नाम लेती हूँ तो वो मेरी आंखों में देखकर बात नहीं कर सकता। वो सामने होती है तो बार बार उसकी नजरें उसके चेहरे का तवाफ करती रहती हैं। वो मुझसे झूठ बोलने लगा है। मेरे ख्याल में तुम्हें साहिल से इस बारे में ओपनली बात करनी चाहिए। हर रोज सोचती हूँ कि उससे खुलकर बात करूंगी, शुरू भी करती हूँ लेकिन नहीं कर पाती। क्यों? एक दफा ये बात खुल गई तो हमारे बीच जो हया का रिश्ता है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर उसने मुझसे कह दिया कि वो पारस से, तो मैं क्या करूंगी? छोड़ दूंगी उसे? रह पाऊंगी उसके बगैर? और अगर उसे नहीं छोड़ूंगी तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। देखो सी, गौर से मेरी बात सुनो। मोहब्बत में ईगोज नहीं होते। अगर इंसान किसी शख्स से मोहब्बत करता है और वो उसके सामने आग में कूद जाना चाहे तो क्या वो उसे कूदने देगा? नहीं ना। और अब अगर साहिल के दिल में ऐसा वैसा कुछ आ भी गया हो तो क्या वो खुश होगा? नहीं, बल्कि रोज अपने आप से जंग लड़ता होगा। और इस वक्त तो उसे तुम्हारी और भी ज्यादा जरूरत है। He needs you to be by his side. Don't leave him because he needs you to be there for him. Does he? कहना बहुत आसान होता है बहराम, लेकिन करना बहुत मुश्किल। अपनी अना को उठाकर एक तरफ रख देना। How would you know? लेकिन मोहब्बत तो कुर्बानियां मांगती है ना। अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्यों दूं मैं कुर्बानी? क्यों किया उसने ऐसा? क्यों देखा किसी और की तरफ? 1 मिनट में मुझे बेएतबार कर दिया उसने। मैंने तो कभी किसी और की तरफ नजर भर के भी नहीं देखा। फिर उसका दिल मुझसे कैसे भर गया? वो कोई आम मर्द तो नहीं था। उसने सिर्फ मेरे चेहरे, मेरी उम्र से तो प्यार नहीं किया था। फिर कैसे? चलूं भी मैं, दुखी भी मैं हूं, और तुम कहते हो कि कुर्बानी भी मैं ही दूं। मैं सुपर ह्यूमन नहीं हूं। मैं नहीं कर सकती। बस प्लीज। लाइन रिहर्स कर लेते हैं, वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया।
I'm sorry. I'm so sorry. तुम्हारे माफी मांगने से मुझ पर कोई असर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा है कि हम अपनी काम की बात करें। सैन, अगर तुम मुझसे इसी तरह बात करते रहे ना तो मैं... क्या करोगी तुम? फिल्म छोड़ दोगी? नहीं, ये ड्रामा बंद करो और अपनी लाइनें याद करो। ऐसा ना हो कि फिल्म छोड़ने की नौबत ही नहीं आए और तुम पहले ही निकाल दी जाओ। सैन, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मुझसे इस तरह बात मत करो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त करना पड़ेगा। यह हम काम करने आए हैं। लेट्स बी प्रोफेशनल। इस फिल्म इंडस्ट्री में मैंने बहुत से आंसू देखे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, अब मुझ पर इन आंसुओं का कोई असर नहीं होगा। सिंपली स्टॉप वेस्टिंग माई टाइम। लाइन्स याद हो गई तुम लोग? हाँ बॉस, आई एम रेडी। पारस आ जाए तो शुरू करते हैं। की तबीयत ठीक है? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। बी पेशेंट बता। मुझे लग रहा है थोड़ी घबरा गई हो। हरी ओके दिया? ठीक तो? रिहर्सल शुरू करें? I'm sorry सर, पर आज मैं रिहर्सल नहीं कर सकूंगी। मेरे सर में शदीद दर्द है। प्लीज मुझे आज के लिए एक्सक्यूज करें। ठीक है, हम अभी रिहर्सल नहीं करते। अभी तुम्हारे साउथ अफ्रीका जाने में 2 दिन है। तुम आराम से रेस्ट करो ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। तो मैं घर जाऊं? हाँ, बल्कि मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओके? फिर मिलते हैं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ ज़ैन। आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा, क्यों? वो आज रात डैडी ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है। तो इसमें एक्साइटेड होने वाली कौन सी बात है? असल में मैंने उनको हिंट दे दी थी कि शायद हम शादी करने वाले हैं। मैंने सोचा अगर तुम कहो तो आज रात उन्हें डिनर पर बता देंगे कि हम शादी करने वाले हैं। He'll be so happy। तुम्हें तो पता है ना कि उनको मेरी कितनी फिक्र रहती है। Stop it। You are rushing me now, okay? तो तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी जल्दी बताने की उनको? अभी हम ही श्योर नहीं है और तुमने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। हम श्योर नहीं है कि तुम। मैंने डैडी को अभी तक कुछ नहीं बताया है, लेकिन बताना जरूर चाहती थी। मुझे लगा कि आज सुबह जो तुम कह रहे हो वो सोच समझ के कह रहे हो, इस यकीन से कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन तुम तो खुद ही श्योर नहीं हो। हाँ, मैं श्योर नहीं हूं। एक्चुअली मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं। आई एम टोटली कंफ्यूज। मुझे कुछ नहीं पता मेरा दिमाग क्या कह रहा है, मेरा दिल कुछ और। क्यों श्योर नहीं हो ज़ैन? क्यों? कहां छोड़ा हो तुम अपना दिल? उस लोअर मिडिल क्लास एक्ट्रेस के कदमों में जिसकी ना जात का पता ना खानदान का?
जो अपनी अदाओं से तुम्हें फांसने की कोशिश कर रही है और तुम बेवकूफ बनते जा रहे हो। मारिया स्टॉप इट। मेरी और तुम्हारी बात में किसी तीसरे को मत लेकर आओ। मैं नहीं लाई हूं, तुम लाए हो। ये तुम मानते क्यों नहीं हो? पागल बना दिया उसने तुम्हें। वो चाहे तुम्हारी बेइज्जती कर दे, लेकिन तुम हिलाते फिर भी उसके पीछे चले जाओगे। That's enough. Just shut up. Pack your bags and just leave. ज़ैन, Get out. हम यहाँ क्यों रुके हैं? आपको कोई काम है क्या? नहीं, कोई काम तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें घर जाने से पहले कुछ खाने की जरूरत है। नहीं, थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। लेकिन मुझे तो है। मेरा साथ देने के लिए चलो। चलें? चलो। मारिया, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी बुलवा ली है। अब मैं तुम पर इतना भी डिपेंडेंट नहीं कि अपने घर जाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े। मुझे सिर्फ तुमसे ये कहना था कि अगर तुम समझते हो कि तुम मेरे साथ ये सलूक करके तुम खुशियां हासिल कर लोगे, तो ज़ैन खान, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुमने मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया है तो तुम भी कभी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। मुझे बेसुकून करके तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। मेरी आह लगेगी तुम्हें। तुम क्या समझते हो that you are God's gift to mankind? You are wrong, ज़ैन। मैं तुमसे बदला तो नहीं ले सकती हूं, लेकिन ये जरूर याद रखना, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। आपने खामखा इतना कुछ ऑर्डर कर दिया, मुझे भूख नहीं है। भूख हो या ना हो, खाना तो पड़ेगा। मैं इस वक्त यूं तुम्हारा बीमार होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। 2 दिन रह गए हैं साउथ अफ्रीका जाने में। उसके बाद हमारी फिल्म की शूट शुरू हो जाएगी। अगर तुम बीमार पड़ गई तो हमारी फिल्म पे बुरा असर पड़ेगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपकी फिल्म पर बिल्कुल भी बुरा असर नहीं पड़ने दूंगी, चाहे मैं कितनी भी बीमार क्यों ना हो जाऊं। लेकिन मुझे सिर्फ फिल्म की फिक्र नहीं है, तुम्हारी भी उतनी ही फिक्र है। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गई हो पारस। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। आप और सीप जी भी दोनों बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं दूसरे शहर में हूँ, अकेली, अपनी फैमिली के बगैर। एक बात कहूँ? जरूर कहो। मैं जानती हूँ कि मुझे अपने ज़ाती मसाइल यूँ काम पर नहीं लाने चाहिए, एंड आई सीरियसली फील सॉरी फॉर दैट। तुम्हारे ज़ाती मसाइल सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, कभी ऐसा सोचना भी मत। अब एक बात मैं कहूँ तुमसे? कहीं? मैं तुम्हारे मसाइल जानता हूँ। मुझे मालूम है बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो ज़ैन के साथ परफॉर्म करने में तुम्हें मुश्किल होती है, खासतौर पे वो सीन जिनमें तुम्हें उसके बहुत करीब जाना पड़ता है।
जितनी मुश्किल तुम्हारे लिए शायद उससे भी कहीं ज्यादा मेरे लिए। ये सूरत हाल अब मेरे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही। मैं जानती हूँ कि मेरे कंफ्यूज होने की वजह से आपकी फिल्म की खूबसूरती पर बुरा असर पड़ रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा ऐसा ना हो। नहीं, तुम ऐसी कोई कोशिश नहीं करोगी। जी। बल्कि जो सीन्स तुम्हें एक्ट करने में मुश्किल हो तो मुझे अकेले में बता दोगे, मैं वो सीन्स ही बदल दूंगा। लेकिन दैट्स माय डिसीजन। ओके